हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक एरोमेटिक हैलोजन यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एलिफेटिक हैलोजन यौगिक के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में एरोमेटिक हैलोजन यौगिक के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एरोमेटिक हैलोजन यौगिक क्या होंगे? एरिन्स के हैलोजन व्युत्पन्न इस श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं सभी ना। जो एरिन्स के हैलोजन व्युत्पन्न होंगे उन्हीं को एरोमेटिक हैलोजन यौगिक कहा जाएगा। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न, दूसरा होता है पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, ये दो टाइप के हो गए। पहला नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न और दूसरा पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न। देखिए, पहला होगा ये नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न। इसकी जो परिभाषा होगी ये क्या होगा? जब किसी एरोमेटिक रिंग में जुड़े एक या एक से हाइड्रोजन परमाणु को एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उसे नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न या हैलो एरीन या फिर उसे एरिल हाइलाइड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। जब किसी एरोमेटिक रिंग में जुड़े एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उसे नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न या हैलो एरीन या फिर एरिल हाइलाइड कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ये क्या हो गया? बेंजीन। इस पे अगर हम जोड़ दें क्लोरीन तो जो इसका नाम होगा ये क्लोरो बेंजीन, इंग्लिश में नाम क्लोरो बेंजीन। अगला एग्जांपल जैसे ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिया गया, इसके आर्थो पोजीशन पे भी ब्रोमीन जोड़ दिया गया। तो काउंटिंग कहीं से भी कर लो, 1 2, कितने ब्रोमीन हैं? 2। तो डाई ब्रोमो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। और भी लेना चाहें जैसे तो बेंजीन रिंग बना लिया हमने, यहाँ पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टॉलुइन कहा जाता है इसको, टॉलुइन। ठीक है, इसको टॉलुइन कहा जाएगा अगर इसी में कुछ इस तरह से कर दिया जाए। CH3 और यहाँ पर Cl, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ये जो क्लोरो पोजीशन है ये कौन से नंबर पे है? 4 पे। तो इसका नाम होगा 4 क्लोरो टॉलुइन। ठीक है बच्चों, ये 4 क्लोरो टॉलुइन हो गया। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और ले लिया जाए, C2H5, यहाँ पर हमने जोड़ दिया, कहीं भी जोड़ दो I, तो जो ये इसका नाम होगा 2 आयोडो ये कौन सा समूह है? इसको एथिल कहा जाता है, 2 आयोडो एथिल बेंजीन। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लिया जाए, यहाँ पर नाइट्रोजन वाला ग्रुप जोड़ दिया जाए, नाइट्रो ग्रुप NH2 अमोनिया ग्रुप को, तो इसको क्या कहेंगे? एमीन कहेंगे, सॉरी एनिलीन कहेंगे, एनिलीन। ठीक है,
नोट कर लीजिए इसको आप लोग। देखिए इसका दूसरा पार्ट है पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न। पहले डेफिनेशन इसकी, जब किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उसे पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। ठीक है, इसे एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर से, जब किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इसे पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है, या फिर इसको हम एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई बेंजीन रिंग बना लीजिए आप लोग। पहले यहाँ पर CH2Cl, देखिए इसका जो नाम होगा, पहले ये बेंजीन को यहाँ फिनाइल ग्रुप भी कहा जाता है, ये फेनिल OH ग्रुप रहता है तो इसको फेनिल कहते थे, इसको नाम देंगे फेनिल। कौन कौन से समूह हैं इसमें? क्लोरो और एल्किल समूह हैं, तो क्लोरो मेथेन, फेनिल क्लोरोमेथेन इसका नाम होगा। इसी प्रकार से CHCl2 फेनिल डाइक्लोरो मेथेन। अगला एग्जाम्पल CCl3, इसका जो नाम होगा फेनिल ट्राइक्लोरो मेथेन। ठीक है, पहले वाले का नाम फेनिल डाइक्लोरोमेथेन, दूसरे वाले के लिए यहाँ पे Cl2 दो समूह है तो फेनिल डाइक्लोरोमेथेन, तीसरे वाले में Cl3 है तो यहाँ तीन समूह है क्लोरो के तो फेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन इसका नाम होगा। देखिए अगली टॉपिक है हेलो एल्केन्स का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, पहले तो हमने हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ लिया, अब इसका नामकरण पढ़ेंगे। जैसे कोई बच्चा होता है, पैदा होता है, उसका नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है, उसका भी बहुत महत्व होता है। वैसे ही IUPAC या फिर साधारण नाम की दो पद्धतियाँ होती हैं, किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम रखा जाता है, यहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, आप सभी को बहुत पढ़ना है इसके बारे में अच्छे से। तो हेलो एल्केन्स का नामकरण, इसके नामकरण की दो पद्धतियाँ हैं। पहला है निरर्थक या सामान्य पद्धति, दूसरा होता है IUPAC पद्धति। ठीक है, ये दो प्रकार के हो गए, पहला हो गया निरर्थक या सामान्य पद्धति, दूसरा IUPAC पद्धति। देखिए पहला पद्धति है निरर्थक या सामान्य पद्धति। इसमें क्या होता है, इस पद्धति में हेलो एल्केन्स को एल्किल हाइलाइड के नाम से जाना जाता है। जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनको एल्किल हाइलाइड के नाम से जाना जाता है, एल्किल हाइलाइड। ठीक है, इसको एल्किल हाइलाइड्स के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण संगत एल्किल समूह में हाइलाइड समूह को जोड़ करके बनाया जाता है या किया जाता है। ठीक है, इसका जो नामकरण होता है दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसके नामकरण के लिए। दोनों शब्द एक ही में नहीं लिखे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए CH3Cl, जो इसका नाम होगा, पहले इसका नाम लिखेंगे क्लोरीन का तो क्लोरो मेथेन,
ये जो क्लोरोमेथिन लिखा गया है ये कौन सा नाम है? इसका साधारण नाम है। हम या फिर निरर्थक पद्धति में ये नाम हो सकता है, ठीक। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, ये इसका साधारण नाम होगा। क्लोरोमेथिन इसका आईयूपीएसी नाम होगा, ये बाद में पढ़ाया जाएगा अभी। तो इसका जो साधारण नाम होगा ये मेथिल क्लोराइड। एल्किल हाइलाइड का मतलब ये मेथिल समूह, एल्किल समूह है ये। हाइलाइड का मतलब यहाँ क्लोराइड है तो इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2I, इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा समूह है? एथिल समूह है तो इसको कहेंगे एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड, ये दोनों नाम अलग अलग लिखे गए, एक ही में नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि ये सामान्य निरर्थक पद्धति में दोनों नाम को अलग अलग ही लिखा जाता है, ठीक है। निरर्थक या सामान्य पद्धति में विभिन्न प्रकार के पूर्व लग्नों का प्रयोग किया जाता है। पहला पूर्व लग्न है पूर्व लग्न एन का मतलब होता है नॉर्मल या सामान्य। तो यहाँ इसका नाम जो लिखने के लिए सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं, ठीक। 3 या 3 से ज़्यादा होंगे कार्बन के संख्या, तो वहाँ पर हम इसके लिए नॉर्मल यन का प्रयोग करेंगे। यन का मतलब होता है नॉर्मल, जिसका हिंदी होता है सामान्य, तो इसका प्रयोग करेंगे हम। एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3 CH2 CH2 Br, इसका जो साधारण नाम होगा ये क्या होगा? N प्रोपिल ब्रोमाइड। N प्रोपिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार से CH3 CH2 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 F, तो इसका नाम होगा N। कितने कार्बन है यहाँ पर? 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल फ्लोराइड, ठीक है। दूसरा होता है पूर्वलग्न आइसो। आइसो का प्रयोग कब करते हैं? जब, देखो एग्जांपल से समझ लेते हैं इस बात को। CH3 इसके बाद कोई भी समूह जोड़ दिया जाए, जैसे हमने जोड़ दिया Br, तो इसका जो नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहना चाहिए। इसका नाम होगा आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लिया जाए। CH3 CH3 CH2 Cl, इसका नाम होगा आइसो ब्यूटिल। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ये 2 के लिए आइसो प्रयोग किया जाता है। यहाँ 2 समूह जोड़े गए हैं एक कार्बन से, इसलिए इसका नाम आइसो पड़ा है। आइसो कितने कार्बन है? टोटल 4, तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए तीसरा है पूर्वलग्न नियो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। CH3C CH3 यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह जोड़ दिया जाए तो पहले इसका जो नाम होगा, देखिए यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 3, तो 3 कार्बन एक कार्बन से जोड़े गए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है नियो, ठीक है। इसमें कोई हमने समूह जोड़ दिया जैसे I, तो इसका नाम होगा नियो ब्यूटिल आयोडाइड, ठीक है। इसी प्रकार से CH3C CH3Br, इसका नाम
नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसको नियो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं। जब किसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़ते हैं तो उसको आइसो कहा जाता है, 3 कार्बन जुड़ते हैं तो नियो। ये केवल साधारण पद्धति में होता है, आईपीएससी में उसका नाम होगा, काउंटिंग की जाएगी। जबकि ये साधारण के लिए 3 कार्बन को नियो कहा जाता है। जब किसी कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ते हैं तो उसे आइसो कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए अगली पद्धति है आईयूपीएसी पद्धति। ठीक है, पहले आईयूपीएसी का मतलब समझ लेते हैं। आईयूपीएसी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म हो गया आईयूपीएसी का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होगा। ठीक है, देखिए आईयूपीएसी में, इस आईयूपीएसी पद्धति में इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम हैलोजेंस को काउंटिंग करते हैं। जिस सिरे से हैलोजेंस सबसे पहले आ जाए उधर से ही काउंटिंग की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हैलोजन को प्राथमिकता दी जाती है। तो जिधर हैलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कार्बन की श्रृंखला में जिधर पहले जुड़ा होगा पहले प्राथमिकता उधर से दी जाएगी और उसका नाम वहीं से काउंट किया जाएगा। ठीक है, वहीं से लिखा जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया जाए यहाँ पर, CH3 CH2 CH Br, इसका नाम क्या होगा? आईयूपीएसी। ये जो ब्रोमीन है पहले का इस कार्बन पे जुड़ा है तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, इसका नाम होगा आईयूपीएसी। 1 ब्रोमो, 3 कार्बन को प्रोप कहा जाता है और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो एन जोड़ देंगे तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो गया। अगला एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CH3 CH CH3I। तो यहाँ पर काउंटिंग सबसे पहले यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 4। पहले इस जो हैलोजन है इसका नाम लिखेंगे तो 1 पोजीशन पे है तो 1 आयोडो, 1 आयोडो। फिर कितने क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे? इसमें मेथिल समूह 2 हैं तो 1,2 डाई मेथिल। कार्बन की लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन? 4 कार्बन को ब्यूट कहा जाता है, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ब्यूटेन। 1 आयोडो 1,2 डाई मेथिल ब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। इसी प्रकार से और भी ले लिया जाए CH3। देखिए अगला एग्जाम्पल है, अगर कुछ रिंग इस तरह से आ जाए स्ट्रक्चर टाइप में तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई क्रियात्मक समूह Cl जोड़ दिया, ठीक, यहाँ पर जोड़ दिया Br, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? पहले इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर लेते हैं। Cl CH3, ये क्या होगा? कार्बन की संख्या होगी तो यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन
5 कार्बन और 6 कार्बन। टोटल इसमें कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा CH2 CH2 CH Br CH2 CH2 CH3। टोटल 6 कार्बन हो गए। पहले पोजीशन पर क्लोरीन जोड़ा गया है, तीसरे पोजीशन पर ब्रोमीन जोड़ा गया है। तो पहले ABCD का जो अल्फ़ाबेटिकली क्रम होता है वो देखते हैं। पहले ब्रोमीन B आएगा, उसके बाद क्लोरीन C आता है। तो इसका जो नाम होगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स प्रयोग किया जाता है। सिंगल बॉन्ड से जोड़े गए हैं तो N जोड़ देंगे। टोटल नाम हो जाएगा इसका 3 ब्रोमो 1 क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, नीचे भी यही स्ट्रक्चर लिखा गया, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, ये 3 क्वेश्चन हैं, आपके लिए होमवर्क हैं। इसको करके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा इसका IPSC नाम तीनों का। ठीक है, आगे अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री के कुछ और रोचक IPSC ने। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।